और ये 350 सवाल के बाहर कभी भी बिहार एसएससी नहीं पूछेगा, ठीक है। ये बिहार एसएससी 350 सवाल के बाहर कभी नहीं पूछेगा। नंबर सिस्टम में आप कहेंगे कि नंबर सिस्टम इतना ज़्यादा पढ़ना है, हाँ भाई, तो नंबर सिस्टम ही तो मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही पूछे जाते हैं। आपको नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है तो आप मैक्सिमम सवाल को कर लोगे, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है, पहली अभाज्य संख्या क्या है। तो पहली अभाज्य संख्या क्या है, देखो भाई, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन मैथ्स को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सोचा जाता है, इस बात पे भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे, ठीक है। भाषण नहीं देना मेरे भाई कि फटाक से 2-4 लाइन बके 10-20 मिनट का वीडियो बनाए डाल दिए यूट्यूब पे, धमाल नहीं करना है मेरे भाई। आपको धमाल एग्जामिनेशन हॉल में करना है। जो यूट्यूब पे धमाल कर रहे हैं ना वीडियो बना करके, उनके बच्चों के बारे में थोड़ा सा सोचिए कि क्या वो 100% सिलेबस पा रहे हैं क्या, नहीं ना। तो चलिए, हाँ, तो चलिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे पहली अभाज्य संख्या पूछ रहा है, पहली अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या होता क्या है तो समझना है, दुनिया की वैसी सारी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड, ठीक है। केवल यहाँ पहले में लगा दिए हैं, केवल 2 गुणनखंड, ठीक है, याद रखना, केवल ओनली टू फैक्टर्स, यानी जिन संख्याओं का केवल 2 फैक्टर होगा उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप 2 ले लो, तो 2 के कितने फैक्टर होंगे, केवल 2 फैक्टर होंगे, एक 1 होगा, एक खुद 2 होगा। तो अभाज्य संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा क्या होता है मेरे भाई, सेल्फ होता है, माने जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हैं वह नंबर खुद होगा। यानी कि अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो उसमें उस रेस में सबसे छोटा नंबर आता है 2, यानी 2 के केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक खुद 2 होता है। अगला एग्जाम्पल में 3 ले लीजिए, 3 के भी केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा खुद 3 होता है। इसके बीच में किसी से नहीं कटेगा बाबू। उसके बाद आप 5 ले लीजिए, कहिएगा 4 क्यों नहीं लिए, 4 इसलिए नहीं लिए क्योंकि 4 का देखिए फैक्टर, सबसे पहले तो 1 से कटेगा 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, फिर 4 से भी कटेगा। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, 3 फैक्टर हो गया। हमको 2 ही फैक्टर चाहिए था ना, अभाज्य संख्या होने के लिए केवल कितने फैक्टर चाहिए, 2 फैक्टर। तो इसीलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा, 5 होगा, 6 भी नहीं होगा, फिर क्या होगा, 7 होगा, चूंकि 7 के भी केवल 2 फैक्टर हैं, एक 1 है और दूसरा 7 खुद है, ठीक है। तो जिन संख्याओं का फैक्टर केवल 1 हो और क्या हो, सेल्फ हो, कहने का मतलब केवल 2 फैक्टर हो, केवल 2 गुणनखंड हो, तब उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत सारा बच्चा सोच रहा है अंग्रेजी मीडियम वाला कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो भैया अभाज्य संख्या जो है प्राइम नंबर होता है। क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है मेरे भाई, प्राइम नंबर होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी यहाँ से बेसिक बात हमको समझ में आ गई, तो यहाँ से हम 2-3 बात याद रखेंगे। कितनी बातें याद रखेंगे, 2-3 बात, ज्यादा नहीं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या से रिलेटेड मात्र हम 3 बात याद रखेंगे। सबसे पहला बात याद रखेंगे, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहने का मतलब पहली अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब पहली अभाज्य संख्या, और पहली अभाज्य संख्या क्या है मेरे भाई, 2 है। दूसरा ये भी पूछ सकता है कभी कभी कि सम अभाज्य संख्या बताइए, ठीक है, क्या बताइए, सम अभाज्य संख्या, ठीक है। सम अभाज्य का मतलब हो गया इवेन प्राइम नंबर। तो भैया देखो, इवेन प्राइम नंबर भी केवल 2 ही है, 2 के अलावा जितना अभाज्य संख्या है सब विषम होता है।
2 के अलावा आप ढूंढ लीजिए कहीं भी, 2 के बाद क्या आता है 4 आएगा। इवन नंबर में 4 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है। 4 के बाद आप 5 छोड़िए 6 ले लीजिए, 6 भी अभाज्य संख्या नहीं, कोई भी। तो 2 के अलावा कोई दूसरा सम अभाज्य संख्या है ही नहीं, मतलब इवन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वही इवन प्राइम नंबर भी है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है भाई, यदि आपसे पूछ दे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या यानी ऑड प्राइम नंबर, विषम अभाज्य संख्या यानी कि ऑड प्राइम नंबर, तो समझना भाई सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर जो क्या है 3 है। बस यही 3 क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड। जैसे यहीं पे देखिए क्या पूछा है, पहली अभाज्य संख्या क्या है, तो पहली अभाज्य संख्या ही क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने क्या पढ़ा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे भाई, समझना। यहाँ पे सवाल में पूछ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको कि जिससे करें, जिससे यहाँ पे क्या होना चाहिए, जिससे होना चाहिए, क्या होना चाहिए बाबू, जिससे 38, 45, 52 को काटने पर वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे हम 38, 45 और 52 को काटने पर मतलब डिवाइड करने पर, मतलब भाग करने पर क्या आना चाहिए, 2 शेष आना चाहिए, 3 शेष आना चाहिए और 4 शेष आना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो भी हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो भी हो उससे यदि हम 38 को भाग दें, उससे 38 को भाग दें तो रिमाइंडर क्या आ जाए, 2 आ जाए। उससे 45 को भाग दें तो रिमाइंडर क्या आ जाए, 3 आ जाए। और उससे 52 में भाग दें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4। मतलब 3 नंबर है और तीनों को डिवाइड करें तो अलग अलग यानी डिफरेंट क्या होना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए, अलग अलग रिमाइंडर बचना चाहिए। तो याद रखना भाई, जब भी रिमाइंडर बचाने की बात आए, जब भी रिमाइंडर यानी शेष बचाने की बात आए, तो जैसे देखिए 38 से हमको कितना शेष बचना चाहिए, 38 को डिवाइड करें तो हमको 2 शेष बचना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 36। जितना शेष बचाना है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ दे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ दे, अशेष बचाना रहे, ध्यान रखना, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ दे, अशेष बचाना रहे, तो सबसे पहले उस संख्या से यानी जिसको डिवाइड करना है, रिमाइंडर बचाना है, तो उससे पहले हम रिमाइंडर क्या करेंगे, घटा लेंगे। उसके बाद 45 को डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 3, तो 3 घटा लीजिए, कितना बचेगा 42। फिर क्या है 52, तो 52 को डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचना चाहिए बाबू, 4 बचना चाहिए, तो घटा लीजिए तो क्या बचा 48। अब जो संख्या आया, एक 36 आ गया, 42 आ गया, फिर 48 आ गया। अब देखिए बाबू यहाँ क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है। जब भी सवाल में रहे बड़ी से बड़ी संख्या, क्या रहे, बड़ी से बड़ी, समझना, बड़ी से बड़ी, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या रहे तो आपको समझना ये है कि HCF निकालना, चूंकि H में क्या होता है, हाईएस्ट होता है। बड़ी से बड़ी मतलब हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी मतलब हाईएस्ट, उसी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हाईएस्ट, मतलब HCF निकालना है। और वही यदि सवाल में रहेगा छोटी से छोटी, क्या रहेगा, छोटी से छोटी, और जब सवाल में छोटी से छोटी रहेगा तो मतलब समझ जाना आपको क्या निकालना, LCM यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट माने होता है सबसे छोटा, और छोटी से छोटी का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा, यानी लिस्ट। तो लिस्ट से रिलेटेड क्या होता है, LCM होता है। बड़ी से बड़ी मतलब हाईएस्ट, और हाईएस्ट से रिलेटेड क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। तो इस सवाल में बताइए लिखा हुआ है बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी लिखा हुआ, इसका मतलब क्या निकालना, HCF निकालना। क्या निकालना है बाबू, HCF। तो चलिए HCF निकालेंगे हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। और HCF निकालने आता होगा, चलिए भैया HCF निकाल देते हैं। किसका किसका,
36, 42, 48। मतलब वैसा संख्या बताइए, वह वैसा सबसे बड़ा संख्या बताइए जो 36 को भी काटे, 42 को भी काटे और 48 को भी काटे। तो आई थिंक वो संख्या 6 होना चाहिए। वो संख्या क्या होना चाहिए? 6। निकालने आता है ना बाबू? निकालने आता है कि नहीं, ये पहले बताइए। निकालने का बहुत तरीका है, जैसे 3 मेथड होता है। एचसीएफ निकालने का 3 मेथड होता है। पहला डिवीजन मेथड, तो चलिए डिवीजन मेथड लगाते हैं। 36 से 42 लगाइए, 36 से कम 36 घटाइएगा तो 6 आ जाएगा, 6 से 36, 6 छक्का 36 कट गया, यानी एचसीएफ क्या हो गया? 36 और 42 का एचसीएफ क्या हो गया? 6। अब 6 से क्या करेंगे? थर्ड नंबर यानी 48 को डिवाइड करेंगे, तो 6 8 48। कहने का मतलब एचसीएफ क्या आ गया? 6 आ गया। इसी तरह से ना निकालते थे बचपन में, याद करिए, बचपन याद करिए तो एचसीएफ याद आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 6 हो जाएगा। अब कहिएगा प्रैक्टिकल करके दिखाइए, तो 6 से इसमें डिवाइड करिए, क्या आएगा? 6 छक्का 36, रिमाइंडर कितना बचा? 2। 6 से डिवाइड कीजिए, 6 छक्का 36, रिमाइंडर कितना बचा? 2। हमको 2 ही बचाना था। अगला 45 को डिवाइड करिए 6 से, 6 पचे 6 छक्का 36, 6 सते 42, 6 सते 42, रिमाइंडर 3 बचा। 42 3 45 होता है। इसमें देखिए डिवाइड करके 52 में, 6 8 छक 48, 48 4 52, खत्म, कहानी हो गया। याद यही रखना है कि बड़ी से बड़ी निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है, और शेष बचाना रहेगा तो सबसे पहले शेष हम घटा देंगे, शेष घटा देंगे और फिर एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में कहता है 3 अंकों की एक संख्या से, 3 अंकों की एक संख्या से 11,284 और 7,655 में भाग देने पर 3 अंक का एक संख्या है जिससे ये दोनों नंबर में भाग देने पर क्या होता है? समान शेष प्राप्त होता है। याद रखना, समान शेष प्राप्त होता है। क्या पूछ रहा है? समान शेष प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए। यहाँ पे 3 अंक का संख्या दिया हुआ है, यानी ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ? आंसर दिया हुआ। मतलब 3 अंकों की एक संख्या बताना है, 3 अंकों की एक संख्या बताना है जिससे दोनों में भाग देने पर समान शेष प्राप्त हो। तो एक बात बताइए, क्या करिएगा? इतना बड़ा नंबर को हम बारी बारी से चेक करेंगे डिवाइड करके। क्या 207 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, शेष निकलेगा कुछ, फिर इससे इसमें डिवाइड करेंगे, फिर शेष निकलेगा, फिर 191 से चेक करेंगे, फिर 305 से चेक करेंगे, तब तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो इस तरह के सवाल को जहां भी पूछ दे क्या, समान शेष प्राप्त हो, समान शेष प्राप्त हो, तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा 11,284, 11,284 और 7655, सबसे पहले ये दोनों का क्या निकालेंगे बाबू? डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकाल लीजिए। समान शेष जब भी रहे, दो को संख्या देले है और बोल रहा है कि दोनों को डिवाइड करे तो समान शेष प्राप्त हो, दोनों को डिवाइड करे तो समान शेष प्राप्त हो, तो पहले दोनों का डिफरेंस निकालिए। 9 5 14, 7 में से 5 गया 2, 12 में से 6 गया 6, यही हो गया कितना? 10 में से 7 गया 3, यही बचेगा ना। देख लो, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 12, 12 में से 6 गया 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 10, 10 में से 7 गया 3, 3629। तो ये दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, अब उसमें बारी बारी चेक करने से क्या अच्छा है, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को चेक करिए ऑप्शन से कि किससे ये डिवाइड हो जाता है। यदि पूरा पूरा डिवाइड हो गया, जिस संख्या से ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, वही संख्या क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझना बात को। 3 अंकों की संख्या पूछ रहा था, यानी ऑप्शन से हमको एगो सेलेक्ट करना है। ठीक है, पूछ रहा है क्या कि दोनों संख्या को डिवाइड करें तो समान शेष प्राप्त हो, दोनों संख्या को डिवाइड करें तो समान शेष प्राप्त हो। तो इसके लिए क्या करेंगे? दोनों संख्या का जो डिफरेंस होगा, दोनों संख्या का जो डिफरेंस होगा उसको ऑप्शन में से चेक कर लेंगे कि ये किससे डिवाइड होगा।
ऑप्शन में से चेक कर लेंगे कि ये किससे डिवाइड होगा। तो बाबू ये किससे डिवाइड होगा, देखो तो 207 से डिवाइड होगा, चेक कर लो 207 से डिवाइड होगा 3629। देखो तो एक बार में 207 लगेगा, घटाओगे तो 7 5 12, ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 5, 3 में से 2 गया 1, देखो तो कटा 2 सते 14, 2 सते 14, देखो सते क्या होता है, ये तो 49 होता, मतलब नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 191 से देखो डिवाइड करके 191, 3629, देखो एक बार में लगेगा 191, 191 घटाइए, 2 में से गया 1, 16 में से 9 गया 7, ये 2 में से गया 1 और 9 बचा, 19 नमा 11 से 19 नमा 11 से 9 एकम 9, ये तो कट गया। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 191 हो गया। क्या आंसर हो गया, 191। आगे चेक करोगे तो ये तो देख ही रहे हो कि यहाँ लास्ट में 5 है, यहाँ 5 नहीं है, नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा। ये देखो 7, यहाँ क्या है 517, जब 207 से नहीं कटेगा तो लास्ट में 7 वाला से नहीं कटेगा। ऐसे आप चेक कर लेना, काट के नहीं कटेगा, आंसर ऑलरेडी आ चुका है, नहीं तो समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या करना है बाबू, ज्ञात करना, समझना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, समझिए बाबू, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 77, 147 और 252 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या होना चाहिए, समान शेष बचना चाहिए। यहाँ देखो मस्त सवाल, इससे जस्ट पहले जो सवाल था उसमें 2 ही नंबर दिया हुआ था, यहाँ पे 3 नंबर है और बोल क्या रहा है, समान शेष बचना चाहिए, समान शेष बचना चाहिए, समान शेष बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 147 से आप 77 घटा दीजिए, 77 घटा दीजिए, 147 से इससे इसको घटाइए, घटा करके लिखिए, 7 में से 7 गया 0, 14 में 7 गया 7, यानी 70 बचा। दूसरा फिर 252 से 147 घटाइए, यहाँ 3 पेयर बनेगा, तीनों पेयर को आपस में घटाइए, 12 में से 7 गया 5, ये हो गया 4 में से 4 गया 0, 2 में से गया 1। अगला 252 से अब क्या घटाइए, 77 घटा लीजिए, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 7 गया 5, ये हो गया 4, 14 में से 7 गया 7, ये हो गया 1। यानी कि 3 पेयर था, 3 पेयर से डिफरेंस निकाल लेंगे, 3 पेयर का डिफरेंस निकाल लेंगे। और बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो अभी बताए थे कि बड़ी से बड़ी पूछेगा तो हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। बड़ी से बड़ी पूछेगा तो HCF निकालेंगे, किसका किसका, 70, 105 और 175 का, ठीक है। तीनों संख्या का HCF निकालिए, HCF आपको निकालने आना चाहिए, नहीं 70 से देखिए तो 70 से ही नहीं कटेगा, खत्म कहानी, यानी 35 से कटेगा, 35 दूना 70, 35 दिया 75 से, 35 पचे 75 से, यानी कि इसका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया बाबू, 35, तो 35 हो गया आंसर। अब आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए 35 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 35 दूना 70, रिमाइंडर क्या बचेगा 7। अब यहाँ देखिए 35 से इसको घटाइए, 35 दूना 70 और 70 दूना 140, रिमाइंडर क्या बच रहा है 7 इस सिचुएशन में भी। अब 35 से फिर इसको 252 को लगाइए तो 35 पचे 75 से, 35 सत्ते कितना होता है, 35 8 8 तिया 21, 9 तिया 27, यानी 8, 35 से देखो तो कितना होता है, 8 पचे 40 के 0 बाकी 4 तिया 24 4, यानी 280 ज़्यादा हो जाता है ना। 35 सत्ते देखो, 35 सत्ते 75 से होता है ना, 35 सत्ते 75 से, 35 8 8 बजे 40 0 बाकी 4 8 तिया 24 4 28, 280 ज़्यादा हो गया ना। मतलब 35 से आप इसको डिवाइड करिए ना, 35 पचे 75 से हो गया ना, 35 पचे 75 से, 35 छक्का 35 सत्य देखो तो 7 बजे 35 21 3 24 245। हाँ देखो 35 सत्य होता है 245 और 245 और 252 का डिफरेंस कितना है बाबू 7। कहने का मतलब हम चेक कर रहे थे कि आपको पता चलना चाहिए कि हाँ प्रत्येक दशा में रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीनों में अब चेक करके देखिए 35 से ये तीनों संख्या में बारी बारी से डिवाइड करके देखिए, तीनों
सिचुएशन में रिमाइंडर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 7 7 7 आ रहा है। कहने का मतलब इस तरह का सवाल रहे प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए। तो जब 3 नंबर रहेगा तो क्या करेंगे, 3 नंबर रहेगा तो 3 पेयर बनेगा, 77 147 का पेयर, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालिए। 147 252 का पेयर, ये दोनों का डिफरेंस निकालिए। फिर 252 का 77 का पेयर, ये दोनों का डिफरेंस निकालिए। 3 डिफरेंस ही पॉसिबल है और तीनों का क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला देखिए। अगला सवाल बहुत मस्त है। सवाल है वैसी कितनी संख्या युग्म संभव है, वैसी कितनी संख्या युग्म है ना, यानी वैसा कितना पेयर संभव है, वैसा कितना क्या है पेयर संभव है जिसका मसा क्या हो, मसा हो 16, मसा क्या हो बाबू 16 और गुणनफल क्या हो 1768। समझना है, सवाल में कह रहा वैसी कितनी संख्या युग्म है जिसका मसा क्या है 16 है। मासा समझते हैं ना, मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, मासा मतलब महत्तम समापवर्तक। वैसी कितनी संख्या युग्म है जिसका महत्तम समापवर्तक क्या है 16 है और गुणनफल कितना है, इतना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, यहाँ मानेंगे, माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या क्या है 16A, जितना महत्तम रहेगा ना। अब ऐसा नहीं है कि पहली संख्या को x और y मान लेंगे, नहीं, पहला संख्या को जो महत्तम दिया रहेगा उसका मल्टीपल मानेंगे, उसका मल्टीपल, यानी a मानना है तो 16A मान लेंगे। ठीक है, a मानना है तो पहली संख्या को 16A मान लेंगे और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बाबू, दूसरी संख्या हो जाएगी 16B, 16B। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 16B, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 16B हो जाएगी। ठीक है, 16B, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए दोनों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, 16A इंटू 16B क्या दिया हुआ है, 16A इंटू 16B 7168 दिया हुआ है, 7168। अब क्या करेंगे, 16 से इसको काटिए, 16 से 16 चौका 64, 7 71, 16 पचे 16 चौ 64, 16 चौ 64, 16 पचे 80, ज़्यादा हो जाएगा ना, मतलब 16 से आप काटिए ना इसको, 16 से 7168 को काटिए, क्या होगा 16 चौका 64, 7 4 11, ये कट गया। हाँ 16 पचे 80 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 16 चौ 64 ही लगाएंगे। 100 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 1, 16 8 28, यानी कटेगा कितना बार में 448 बार में। और फिर एक और 16 है तो 16 से फिर काटिए, 16 दूना 32, 16 48, 16 दूना 32, अब 32 अब 12 कितना होता है 44, 12 16 8 28 से। कहने का मतलब a इंटू बी क्या आ गया, a इंटू बी आ गया 28, a इंटू बी क्या आ गया भाई 28 आ गया। मतलब इस तरह के सवाल में वैसा कितनी संख्या युग्म संभव है जिसका मसा 16 हो और गुणनफल क्या हो 7168 हो। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार। ठीक है, SSC के एग्जाम में। तो हम पहली संख्या को जो मसा रहेगा ना उसमें a से गुना कर देंगे, पहली संख्या निकल रहा है, यानी मसा का हमेशा मल्टीपल ही पहली संख्या होगा और दूसरी संख्या 16B हो गया। दोनों का प्रोडक्ट यानी 16A मल्टीप्लाइड बाई 16B क्या दिया हुआ है 7168। तो काट पीट करेंगे तो यहाँ से a और b का प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए वैसा पेयर बनाइए, वैसा दो पेयर, पेयर मतलब समझते हैं ना, दो संख्या का गुणनफल 28 आ जाए। तो आप चेक करिए कि वैसा कितना पेयर हम बना सकते हैं, वैसा कितना हम युग्म बना सकते हैं जिसका प्रोडक्ट क्या हो 28 हो। तो देखिए पहला तो 1 और 28, 1 को 28 से गुना करेंगे क्या आएगा 28 आएगा। फिर 2 और 14, 2 और 14 ऐसा पेयर है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 28। फिर देखिए 3, 3 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से 4 सत्ते 28, हाँ 4 सत्ते 28। फिर देखिए 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से हाँ 7 चौका 28। तो यहाँ देखिए 4 सत्ते 28 और 7 चौका 28 दोनों पलट गया, जब पलट जाएगा तो लिखना बंद कर देंगे। यानी 3 पेयर तो हमको दिख रहा है, 3 पेयर दिख रहा है,
लेकिन तीनों पेयर पॉसिबल नहीं होगा। इसमें चेक करना है कि कौन कौन पेयर है जिसका HCF क्या आता है 1 आता है। कौन कौन पेयर है जिसका HCF क्या आता है बाबू 1 आता है। तो 1 और 28 का HCF क्या आएगा 1 आएगा, मतलब ये पॉसिबल है। 2 और 14 इसका HCF 1 नहीं आएगा, चूंकि इसका HCF 2 से 14 कट जाता है, यानी इसका HCF 1 नहीं बल्कि 2 आएगा, तो ये पेयर नहीं लेंगे। 4 और 7 का HCF क्या है 1 है, मतलब ये पेयर भी होगा। ओनली 2 पेयर्स आर पॉसिबल। ओनली कितना पेयर्स 2 पेयर्स ही आंसर होगा। यानी पूछ रहा था वैसा कितना संख्या युग्म संभव है जिसका मसा क्या हो 16 हो और गुणनफल 7168 हो, तो वैसा 2 पेयर ही संभव है। वैसा कितना पेयर संभव है बाबू 2 पेयर्स ही संभव है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन समझिए। 25वां नंबर क्वेश्चन सेम सवाल है। वैसी कितनी संख्या युग्म संभव है जिसका मशक क्या है 33 है और योगफल 528 है। देखिए पिछले सवाल में गुणनफल दिया हुआ था और यहाँ पे क्या है योगफल दिया हुआ है। प्रोसेस सेम रहेगा। मानेंगे सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या है 33A, माना कि पहली संख्या है 33A और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 33B। जो मसा रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करके आप A मल्टीप्लाई कर दीजिए या X मल्टीप्लाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 33A और 33B पहली संख्या और दूसरी संख्या हो गया। अब ये दोनों संख्या देखिए द्वितीय संख्या काहे मान रहा है, चूंकि हमको युग्म पूछ रहा है और युग्म का मतलब 2 संख्या ही होता है, ठीक है। तो दोनों संख्या यानी 33A प्लस 33B 2 संख्या का योगफल दिया हुआ कितना 528। 2 संख्या का योगफल है 528। देखिए दोनों में 33 कॉमन है, A प्लस B हो जाएगा ब्रैकेट में, इधर हो जाएगा 528। अब 33 से काट दीजिए इसको, तो कितना बार में कटेगा बाबू 33 1 जा 33। अब 52 में से 33 घटाओ कितना आएगा 33 9 42 10 52, यानी 3 छके 18, 16 से कट जाएगा है ना। 528 को डिवाइड करोगे 33 से तो 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। 16 48 16 48, ठीक है। 16 48 16 48, ठीक, वेरी गुड। अब देखिए वैसे कितने पेयर्स होंगे जिसका सम 16 होगा, ये निकालेंगे। युग्म पहले गुणनफल पूछ रहा था तो 2 वैसे पेयर ढूंढ रहे थे जिसका प्रोडक्ट मतलब जो है यहाँ पे दिया वो उसके बराबर आना चाहिए। अभी योगफल ढूंढेंगे, तो 1 में 15 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 16, 2 में 14 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 16, 3 में 13 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 16, 4 में 12 जोड़ दोगे तब आ जाएगा 16, 5 में 11 जोड़ दोगे तब आ जाएगा 16, 6 में 10 जोड़ दोगे तब आ जाएगा 16, 7 में 9 जोड़ दोगे तब आ जाएगा 16 और 8 में 8 जोड़ दोगे तब आ जाएगा 16। अब ये तो 8 में 8 8 8 16 किए, तो फिर क्या आ जाएगा 9 7 16। तो देखिए 9 7 फिर उलटने लगा, 8 8 16 आ गया, उसके बाद क्या होगा उलटने लगेगा, ठीक है। तो लिखना बंद कर देंगे, पेयर लिखना बंद कर देंगे। अब चेक करेंगे शुरू से लेकर के कि इसमें से कितने ऐसे पेयर हैं जिसका HCF क्या है 1 है। तो 1 और 15 का HCF क्या आएगा 1 आएगा। 2 और 14 का 1 नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में क्या है कॉमन मल्टीपल है, इस दोनों का HCF 2 आएगा। 3 और 13 जो है इसका HCF 1 है। 4 और 12 नहीं आएगा, है ना, दोनों इवन नंबर है तो कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल आ ही जाएगा। 5 और 11 होगा, 6 और 10 नहीं होगा, HCF 1 नहीं है। 7 और 9 में HCF 1 है, 8 और 8 में नहीं है। मतलब कितना पेयर हो गया 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और 4 पेयर, यानी ऐसा कितना पेयर्स पॉसिबल है भाई 4 पेयर्स पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 4 पेयर्स। कितना आंसर हो गया 4 पेयर्स, समझ में आ गया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले बड़ी से बड़ी चल रहा था, है ना, पहले जो है बड़ी से बड़ी चल रहा था। आज का ये लास्ट सवाल देखेंगे, क्योंकि हो सकता है वीडियो लंबा चला जाता है।
है ना, समझाने के चक्कर में वीडियो लंबा चला जाता है और बच्चे देखते नहीं हैं। तो बच्चे जब देखेंगे नहीं तो बनाने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। और देखिए एक बात, ट्रिक्स से मैथ्स कभी मत पढ़िए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि यदि सवाल मान लिया जाए कोई एसएससी का तैयारी कर रहा है और 100 क्वेश्चन वहाँ पे आया, आप कितना ट्रिक रटोगे? 100 क्वेश्चन ट्रिक पे तो नहीं बनने वाला होगा, है ना। जो टीचर दिखाता है ना फटाफट बना देता है, वो कुछ क्वेश्चन पे ही लागू होते हैं मेरे भाई, हर एक क्वेश्चन पे लागू नहीं होता है ट्रिक। ठीक है, इसलिए हमेशा कंसेप्चुअल पढ़ाई पढ़िए, कंसेप्ट से पढ़िए। तो क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 18, 24, 30 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या होना चाहिए, एक शेष बचना चाहिए। समझना, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी से छोटी पूछ रहा है, इसका मतलब है कि एलसीएम निकालना है। छोटी से छोटी पूछ रहा है मतलब एलसीएम निकालना, किसका भैया? तो यहाँ भी शेष बचने वाला कॉन्सेप्ट है। तो याद यही रखना, जब एलसीएम निकालना रहेगा ना तो शेष जो है घटाना मत। उस समय पिछले वाले सवाल में क्या कर रहे थे, जो रिमाइंडर बचाना था पहले ही घटा ले रहे थे और फिर एचसीएफ निकाल दे रहे थे। समझना बात को, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो जब हम एचसीएफ निकाल रहे थे तो पहले ही जो रिमाइंडर बचाना होता था ना, वो रिमाइंडर को पहले ही घटा लेते थे और फिर एचसीएफ निकाल देते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे इस सब संख्या का, और उसके बाद जो रिमाइंडर रहेगा ना उसको जोड़ देंगे। उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उल्टा प्रोसेस करना, उसमें जो पहले करते थे यहाँ पे बाद में करेंगे, उसमें जो पहले करते थे इसमें बाद करेंगे। वहाँ घटाते थे यहाँ जोड़ेंगे, वहाँ घटाते थे यहाँ जोड़ेंगे। चूंकि एलसीएम और एचसीएफ जो है एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। समझ में आ रहा है? तो चलिए 18, 24, 30 और 42 का आप एलसीएम निकाल लो। तो देखो तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो आप लोग निकालना जानते ही होंगे ना। 18 है, 24 है, 30 है, 42 है। कोई शॉर्टकट मेथड है तो बताइए हमको। 42 सबसे बड़ा नंबर को आप बेस मानिए और देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है भैया। तो 6 से 30 भी कटेगा, 6 पचे 30, और 6 से 42 भी कट जाता है, 6 सते 42। ठीक है, खत्म कहानी। इसको नहीं काटेंगे, बस इसको काट लेंगे, 6 पचे 30। इसमें देखिए 24 और 42 में देखिए क्या क्या कट सकता है। तो यहाँ अभी देख रहे हैं कि 6 से ही कटेगा, 6 चौका 24 कटेगा और 6 सते 42 कटेगा। यहाँ देखिए तो 18 में, 18 और 42 में क्या कॉमन है, छौतिया 18 और 6 सते 42, ये भी 6 से कटेगा, छौतिया 18, 6 से 42, है ना। अब क्या करेंगे, इस तीनों आई चारों को आपस में गुना कर देंगे। 3 चौका 12, 12 पचे 60 और 60 को गुना कर दीजिए 42 से। 6 दूना 12 तो बाकी 1, 6 दूना 12 तो बाकी 1, 6 24 1 25, यानी 2520 आ गया। इस सब का एलसीएम क्या आ गया, 2520, 2520। ठीक है, 2520, ये तीनों नंबर का एलसीएम क्या आ गया भाई, 2520, यही आएगा ना, 2520। और जितना रिमाइंडर बचाना रहेगा उसको ऐड कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा 2521। आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2521। अब एलसीएम भैया सही निकला होगा तब, तरीका तो यही होता है। वैसे आपका जो मेथड है ना उसी से निकाल देते हैं। रुकिए, एलसीएम तो आपको निकालने आना चाहिए। जैसे पहले क्या निकालते थे, 18, 24, 30 और 42, है ना, निकालिए। पहले क्या करते थे, 2 से लगाते थे, 2 नमा 18, 12 दूना 24, 15 दूना 30, 21 दूना 42। अब देखिए तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से लगाते थे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। अब किसी से नहीं लगेगा तो गुना कर देते, 7 पचे 35, 35 चौका 140, 140 तिया 420, 420 छक्का, 6 दूना 12 तो बाकी 1 6 24 1 25, 2520। तो बिल्कुल राइट आ गया। अब इतना करने से तो अच्छा था, एक लाइन में बन गया। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पे ट्रिक ही लगाया है ना। आप इस ट्रिक को सीखने का कोशिश करिएगा। और 45 मिनट की क्लास हो गई है, सो हम कोशिश करते हैं इस क्लास को यहीं पे एंड करने का, और आगे भी चलता रहेगा बाबू सवाल।
है ना। सवाल का सिलसिला यहीं पे ख़त्म नहीं होता, आगे भी चलता रहेगा। और आप लोग पढ़ते रहिए, घर में सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टाटा।